अलिफ लैला नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, इस गीत को बचपन में हम सब ने कई बार दूरदर्शन के धारावाहिक अलिफ लैला में अवश्य ही सुना होगा। अलिफ लैला की कहानी अरब देश की एक प्रचलित लोक कथा है जो पूरी दुनिया में सदियों से सुनी व पढ़ी जाती रही है। अलिफ लैला भारत में अपने अरबी नाम अल्फ लैला के प्रचलित बिगड़े हुए रूप के नाम से अधिक जाना जाता है। अरबी में अल्फ का अर्थ 1000 और लैला का अर्थ रात। ये 1000 कहानियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें प्रत्येक कहानियाँ एक फूल की तरह हैं। इन कहानियों में प्यार, सुख, दुख, दर्द, धोखा, बेवफाई, ईमानदारी, कर्तव्य भावनाएं जैसे भावों का अद्भुत संतुलन है जिसको पाठकों और श्रोताओं को हमेशा लुभाया है। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अरब लेखक और इतिहासकार मसूदी के अनुसार अल्फ लैला की कथामाला का आधार फारसी की प्राचीन कथामाला 1000 अफसाना है। अल्फ लैला की कई कहानियाँ जैसे मछुआरा और जिन, कमरुज्जमा और बदोरा आदि कहानियाँ सीधे 1000 अफसाना से जैसी तैसी ली गई हैं। अलिफ लैला एक ऐसी नवयुवती की कहानी है जिसने एक जालिम बादशाह से विवाह करने के बाद न केवल उसका हृदय परिवर्तित कर दिया अपितु उनके नवयुवतियों का जीवन भी बचा लिया। इस कथा के अनुसार बादशाह शहरयार अपनी मलका की बेवफाई से दुखी होकर उसका और उसकी सभी दासियों का कत्ल कर देता है और साथ प्रतिज्ञा करता है कि रोजाना एक स्त्री के साथ विवाह करूंगा और अगली सुबह उसे कत्ल कर दूंगा। बादशाह के नफरत से उत्पन्न नारी जाति के प्रति इस अत्याचार को रोकने के लिए बादशाह के ही वजीर की पुत्री शहरजाद उससे शादी कर लेती है। वह किस्से कहानी सुनने के शौकीन बादशाह को विविध प्रकार की कहानियाँ सुनाती है जो 1000 रातों में पूरी होती है। कहानी पूरी सुनने की लालसा में बादशाह अपनी दुल्हन का कत्ल नहीं कर पाता है और उसे अपनी बेगम से प्यार हो जाता है। अपनी बेगम की बुद्धिमत्ता से प्रभावित बादशाह औरतों के प्रति अपने मन में उत्पन्न नफरत को ख़त्म करने के अलावा अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देता है और अंत में अपनी बेगम के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है अलिफ लैला की कहानी। मलिका शहरजाद अपने बादशाह को कहानियाँ सुनानी शुरू करती है जिसमें से एक कहानी सुनाती है अली बाबा और 40 चोर की जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगली रात को मलिका शहरजाद ने नई कहानी शुरू करते हुए कहा कि फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के 2 भाई रहते थे। उन्हें पैतृक संपत्ति थोड़ी ही मिली थी किंतु कासिम का विवाह एक धनी मानी व्यक्ति की पुत्री से हुआ था। उसे अपने ससुर के मरने पर उसकी बड़ी दुकान उत्तराधिकार में मिली और जमीन में गड़ा धन भी, इसलिए वह बड़ा समृद्ध व्यापारी बन गया। अली बाबा की पत्नी निर्धन व्यक्ति की पुत्री थी, इसलिए वह बेचारा गरीब ही रहा। वह अपने 3 गधे लेकर रोजाना जंगल में जाता और वहाँ लकड़ियाँ काटकर गधों पर लादकर शहर लाता और उन्हें बेचकर पेट पालता। एक दिन अली बाबा ने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटी और उन्हें गधों पर लादा। वह उन्हें हाँक कर नगर की ओर आने ही लगा था कि एक और उड़ती हुई धूल को देखकर ठिठक गया। कुछ देर में उसे उस धूल के अंदर से सवार आते हुए दिखाई दिए। वह उनको देखकर घबरा गया। वह समझ गया था कि ये लुटेरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो वे मुझे मारकर मेरे गधों को ले जाएंगे। वह सोचने लगा कि जल्दी से जंगल से निकल जाए किंतु ये संभव ना था क्योंकि सवार बड़ी तेजी से आ रहे थे। उसने अपने गधों को इधर उधर हाँक दिया और खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया जहाँ से वह तो सब कुछ देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वृक्ष के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। सवार आकर उसी पहाड़ के पास उतर पड़े। अली बाबा को निश्चय हो गया कि ये डाकू हैं। उनके पास बड़े बड़े बोरे थे जिसमें परदेसी यात्रियों से लूटी हुई संपत्ति थी। अली बाबा ने गिन कर देखा तो वे संख्या में 40 थे।
घोड़ों से उतरकर उन्होंने उनकी लगामें उतार दी और सोने चांदी से भरी बोरियां उतार ली। फिर उनके सरदार ने पहाड़ की खड़ी चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। सरदार के ये कहते ही खड़ी चट्टान में एक द्वार खुल गया। सरदार और उसके 39 साथी उस दरवाजे से होकर अंदर चले गए। उनके अंदर जाने पर वह द्वार बंद हो गया और चट्टान जैसी की तैसी लगने लगी। अली बाबा ने एक बार सोचा कि पेड़ से उतरे और सारी लगामें एक घोड़े पर लाद कर उस पर चढ़कर भाग जाए ताकि वे उसका पीछा ना कर सकें, किंतु डर था कि इस अवधि में वे निकल आए तो उसे मार ही डालेंगे। उसका सोचना ठीक था, क्योंकि थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और सारे लुटेरे बाहर आ गए। सबके बाद सरदार निकला और निकल कर बोला, बंद हो जा सिम सिम। उसके ये कहते ही दरवाज़ा बंद हो गया और चट्टान वैसे ही बंद हो गई। इसके बाद इन लुटेरों ने अपने अपने घोड़ों पर जीने कसी और लगामें लगाईं और खाली बोरियां ले जाकर जिधर की ओर से आए थे उधर ही चले गए। स्पष्ट था कि वे दूसरी बार डाका मारने जा रहे थे। कुछ ही देर में वे नज़रों से गायब हो गए और उनके घोड़ों के सुमों से उड़ी धूल भी बैठ गई। उन लोगों के प्रस्थान से कुछ देर बाद अली बाबा पेड़ से उतरा। उस समय तक उसे विश्वास हो गया था कि लुटेरे जल्द वापस ना आएंगे। वह चट्टान के पास गया और उसने चाहा कि इस बात की परीक्षा करे कि वह भी दरवाजे को खोल सकता है या नहीं। चुनाचा उसने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। उसके ये कहते ही चट्टान में दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा बहुत लंबी चौड़ी और साफ सुथरी है। उसे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहाड़ खोदकर कैसे इतनी लंबी चौड़ी जगह निकाली गई। गुफा का विस्तार तो बहुत था, किंतु उसकी छत आदमियों की ऊंचाई से कुछ ही अधिक थी। किंतु इधर उधर पहाड़ के ढलान पर बने हुए सुराखों से उसमें ऐसी रोशनी आ रही थी कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। अली बाबा ने देखा वह पूरी गुफा मूल्यवान वस्तुओं से भरी पड़ी है। हर प्रकार के माल की गठरियाँ वहाँ रखी दिखाई दी। कई जगह फर्श से लेकर छत तक बहुमूल्य वस्त्रों यथा कम ख्वाब, चिकन, अतलस आदि के थान कायदे से रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य मसालों और कपूर आदि की पेटियां थीं। गुफा के एक सिरे पर कई संदूक और कई बड़े अशरफियों, रुपयों आदि से भरे हुए रखे हुए थे। अली बाबा के सामने स्पष्ट हो गया ये सारी संपत्तियां 40 लुटेरों की जमा की हुई नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से इन लुटेरों के पूर्वज इसे उस गुफा में जमा करते आए हैं, क्योंकि जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक गुफा में मूल्यवान वस्तु रखी दिखाई दी थी। अली बाबा के अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ये द्वार इसी प्रकार बना था कि लोगों के अंदर जाते ही अपने आप बंद हो जाता था। अली बाबा जितनी अशरफियों की थैलियाँ उठा सकता था उतनी उठा लाया और मंत्र द्वारा दरवाज़ा खुलवाकर उसने अपने गधों पर थैलियाँ ला दी और उन्हें छुपाने के लिए कुछ लकड़ियाँ रखीं और फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम। उसके ये कहते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। अली बाबा रोज की भांति गधे हाँकता हुआ अपने घर आ गया। घर के अंदर गधे लाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और एक ओर लकड़ियाँ रख दी और दूसरी ओर अशरफियों की थैलियाँ। आज उसे लकड़ियों की चिंता नहीं थी। जब वह अशरफियों को अपनी स्त्री के पास ले गया तो वह बहुत घबराई। उसने समझा कि अली बाबा इन्हें किसी से लूट कर लाया है या किसी के यहाँ से चुरा कर। उसने अपने पति को बहुत भला बुरा कहा और कहने लगी, मैं तो मेहनत की थोड़ी कमाई में खुश हूँ, जो माल तुम लूट कर लाए हो उसे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अली बाबा ने कहा, तुम मूर्ख है, मैंने कोई अपराध करके इन्हें प्राप्त नहीं किया। तुम पूरा हाल सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। ये कहकर उसने सारी कहानी सुनाकर अपनी पति को संतुष्ट कर दिया। अली बाबा ने उन्हें उसके सामने ढेर कर दिया जो अशरफियाँ लेकर आया था।
उसकी स्त्री की आंखें चौंधिया गईं। फिर वह अशरफियों को गिनने लगी। अली बाबा ने कहा, तुम बिल्कुल समझ नहीं रही हो, ये अशरफियाँ इतनी हैं कि शाम तक गिनती नहीं कर पाओगी। लाओ, मैं इन्हें गड्ढा खोद कर इन्हें गाड़ देता हूँ कि किसी को इसका पता ना चले। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा, मैं इन्हें गिनूंगी नहीं, किंतु अंदाज़ा ज़रूर करना चाहती हूँ कि ये कितनी हैं। मैं इन्हें तोल लूँगी। ये कहकर वह कासिम के घर गई और उसकी स्त्री से तराजू मांगने लगी। कासिम की स्त्री को ताज्जुब हुआ कि इन रोज़ बाजार से लाने और खाने वाले लोगों के पास कौन सा अनाज आ गया जिसे यह तोलना चाहती है। ये जानने के लिए उसने तराजू के पल्लों में थोड़ी थोड़ी चर्बी लगा दी ताकि तोली जाने वाली वस्तु कुछ उनमें चिपक जाए। अली बाबा की स्त्री ने अशरफियाँ तोली और अली बाबा के घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और दोनों ने मिलकर सारी अशरफियाँ उसमें दबा दी। दोस्तों, क्या कासिम की स्त्री ने अली बाबा की स्त्री ने जो माल तोला था उसका पता लगा लिया? क्या हुआ उस माल का जो अली बाबा ने अपने आंगन में गड्ढा खोद कर गाड़ा था? जानते हैं अलिफ लैला के अली बाबा और 40 चोर के पार्ट 2 में। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अंसारी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अलिफ लैला, अली बाबा और 40 चोर के पार्ट 2 में।